उम्मीदवार होता है अधिवक्ता समुदाय उसके लिए मतदान करता है। ये समागम है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें हजारों अधिवक्ता यहाँ शिरकत कर रहे हैं और समुदाय एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनेगा जो योग्य होगा, उनकी आवाजें उठाए, उनके लिए संघर्ष करे, स्थायी फंड लाए सरकार से। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें किसी भी कदम तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। बात पहुंचाने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल वहां जाए तो वो वादा करते हैं कि हम ये एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करेंगे वकीलों के लिए। उसको किसी लालच में या अपने पद के लालच में या कुछ और लालच में दब जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं करता। 5 बज चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मैं अभी खड़ा हूं राजस्थान हाईकोर्ट परिसर के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के समर्थक नारे लगा रहे हैं। हम यहां पर कुछ आम वकीलों से बात करेंगे और वकीलों से बात करना ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि वो सारे इस चुनाव को किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करते नज़र आएंगे तो उससे उम्मीद ये नहीं लगाई जा सकती कि वास्तविकता में जो सही ऐसा नेता कौन होगा जो वकीलों का वाकई भला चाहेगा। क्योंकि ये चुनाव कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये वकीलों के चुनाव हैं, अधिवक्ताओं के चुनाव हैं। और यहाँ पर जो चुनाव होते हैं हर साल वो वकीलों में से ही उम्मीदवार होते हैं और इन्हीं के अपने खुद के आदमी होते हैं, जिसे कह सकते हैं कि ये सारा चुनाव होता है, ये घर का होता है। हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लगातार 17 साल से अध्यक्ष रहने वाले और शायद 19 तारीख को भी आप लड़ रहे हैं चुनाव। सुनील शर्मा मतलब छोड़ने वाले नहीं हैं पीछा। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी इनकी कौन सी मजबूरी रही है कि 17 साल के बाद 18वीं साल ये फिर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, वकीलों के लिए इन्होंने क्या किया है, वकीलों के लिए कितनी सुविधाएं इन्होंने, मतलब जो दावे किए जाते हैं और किन दावों के आधार पर इनको अगर कोई वकील चुनते हैं तो ये किस तरह से वकीलों की समस्याओं का इन्होंने समाधान किया। हो सकता है 19 तारीख बाद में आएगी, लेकिन आज 16 तारीख को सारा हिसाब किताब पिछले 17 साल का सुनील शर्मा से लेंगे। सुनील शर्मा, आज चुनाव हो चुका है, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार थे। आपको क्या लगता है कि किसके निकलने के चांस हैं? क्योंकि समर्थन करने वाले जो लोग समर्थक हैं इनका तो अपना अपना फिक्स है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन होना चाहिए राजस्थान हाईकोर्ट का मुखिया? अधिवक्ता समुदाय हमेशा अपना वोट गोपनीय तरीके से देता है और उसी को देता है जो अधिवक्ताओं के लिए कार्य करता है, अधिवक्ताओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाता है, अधिवक्ताओं का भला बुरा देखता है और अधिवक्ता समुदाय के लिए योग्य उम्मीदवार होता है अधिवक्ता समुदाय उसके लिए मतदान करता है। और आज जो मतदान आपने देखा हुआ पूरे जोर शोर पर हमारा ये समागम है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें हजारों अधिवक्ता यहाँ शिरकत कर रहे हैं और हमारे समागम में अधिवक्ता समुदाय एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनेगा जो योग्य होगा और उसकी योग्यता पर हम कोई दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि 5000 से ऊपर वोट है और वही चुना जाएगा जिसको अधिवक्ता समुदाय योग्य समझेगा, वही हमारा प्रतिनिधि होगा। नहीं, योग्य को वोट तो डल चुका, कल सामने भी आ जाएगा, लेकिन कौन हो सकता है, कुछ आइडिया है आपको? अभी ये आइडिया तो हमारे गोपनीय वोट है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे कोई एग्जिट पोल तो होती नहीं है, लेकिन हम उसी को चुनते हैं जो योग्य होता है, उसी को वोट पड़ते हैं हमारा नेता कैसा हो। इसमें से कई समर्थन करने वाले हैं, कोई प्रहलाद शर्मा को जिता के लेके जा रहा है, कोई मनु भार्गव को जिता के लेके जा रहा है और कोई महेंद्र सांडिल को जिता के लेके जा रहा है। सब हमारे आप लोग देख रहे हो बराबरी का समर्थन चल रहा है सबका और हमारा वकील समुदाय हमेशा उसी प्रतिनिधि को चुनता है जो पूरी तरह टक्कर दे करके बाहर निकलता है। इस बार का जो चुनाव युवा वकील, नए वकील, जूनियर वकील हैं, मुझे लगता है कि कोई उसका जो मुद्दा है वो खास मुद्दा रहने की वजह क्या है? हमारा वकील समुदाय है वो ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहता है जो उनकी आवाज़ें उठाए, उनके लिए संघर्ष करे, स्थायी फंड लाए सरकार से, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उठावे और इसके अलावा जो वकीलों की विभिन्न समस्या, लाइब्रेरी वगैरह की सारी समस्याओं को दूर करे या रजिस्ट्री कार्य को सुचारू रूप से चलावे। ऐसी बहुत सी समस्या है जिनको उठाने के लिए हम यहाँ चुनते हैं। ऐसा प्रतिनिधि
जो उन आवाज़ों को बिल्कुल सही तरीके से उठा करके हमारी समस्याओं को पूरा करे वकील समुदाय की। ये जो पदाधिकारी जीतेंगे, कार्यकारिणी बनेगी, एक मैसेज आप उनके लिए जो कल बनेगी, उनको किस तरह से धरातल पर रहकर कार्य करने चाहिए जिससे कि वकीलों का वाकई भला हो, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चुनाव हमेशा लड़े जाते रहे हैं और आगे भी लड़े जाएंगे। आज तक हुआ नहीं है, हो सकता है हो जाए। इसके अलावा वकीलों के लिए जो समस्या होती है कि मेडिकल की समस्या, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जिस तरह से मेडिकल की व्यवस्था कर रखी है, RGSS वगैरह जो भी है, वकीलों के पास कुछ भी नहीं है। जो बुजुर्ग वकील हैं उनके लिए क्या पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या आवास की व्यवस्था, ऐसा कुछ होनी चाहिए? और क्या आपका क्या कार्यकारिणी के लिए मैसेज रहेगा, बताओ एक बार। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। और वर्तमान में जो कार्यकारिणी आई, जो हमारी कार्यकारिणी चुनी जाएगी, वो साथ मिलकर के ऐसी लड़ाई लड़ेगी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम सरकार से लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें किसी भी कदम तक जाना पड़ेगा, जाएंगे और इस कार्यकारिणी को पूरी तरीके से साथ लेंगे। इसके अलावा जो सब वकीलों की समस्या, रजिस्ट्री की समस्या सबसे बड़ी, और इसके अलावा बहुत सी समस्या छोटी छोटी, और युवा अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड की समस्या, पेंशन की समस्या, उन सबको हम अगली कार्यकारिणी से अनुरोध करेंगे कि उस समस्याओं को पूरा करें और नए अधिवक्ताओं को पूरी तरीके से, जो हमारे नए अधिवक्ता उनको लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था पूरी करें। इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता उनके लिए पेंशन लागू करें, हम यही मांग करेंगे। और इसके अलावा अधिवक्ता वेलफेयर का जो मुद्दा है, उस वेलफेयर को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम भी बार काउंसिल की तरह बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के अपने अधिवक्ताओं खर्चे को देखते हुए उनको वेलफेयर दे सके। हम ऐसा कार्य करेंगे और इस कार्यकारिणी से कराएंगे, उनसे मांग करेंगे कि ये कार्यकारिणी करे। कहीं ना कहीं हो कि अब वो वक्त आ गया है कि अब वकीलों का वाकई भला होने वाला है और इस बार का जो चुनाव लड़ा गया है वो वकीलों की प्रमुख समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, और प्रत्येक कैंडिडेट उम्मीदवार का यही दावा है कि वकीलों का वाकई अब भला होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी एडवोकेट शिव जोशी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वकीलों की क्या क्या समस्या होती हैं और किस तरह से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो आगामी कार्यकारिणी आएगी उसको किस तरह से वो समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, आप बताएं थोड़ा। कई जूनियर अधिवक्ताओं के साथ काफ़ी समस्या देखी गई है। अभी हाल ही में देखा गया है कि जो हड़ताल हुई थी न्यायकर्मियों की पिछले 22 दिनों से, इससे पहले भी कई बार हड़ताल हुई, तो जूनियर एडवोकेट्स के बारे में भी सीनियर्स को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो भी जूनियर अधिवक्ता है, चाहे वो 5 साल तक के वक्त, उनको स्टाइपेंड भी देना चाहिए उनके, और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए उनके लिए। वकीलों के लिए सीनियर्स के साथ इतनी समस्या नहीं है जितना जूनियर्स के साथ है। नए वकीलों के लिए सुविधा होनी चाहिए और वकील हित में वकीलों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, जैसे आए दिन कुछ क्राइम होते हैं, तो वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए। मेरा कहना है इस बार का जो चुनाव है युवा वकीलों के मुद्दे को लेकर ज़्यादा लड़ा जा रहा है, ऐसा देखने में आया है। तो क्या वाकई युवा वकीलों की जो समस्याएं हैं वो पूरी होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए, जो कि ये लोग इन लोगों को करना चाहिए? देखो, सभी अधिवक्ता मिलकर एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो इसी आशा के साथ चुनते हैं कि उनकी आवाज़ बन के सारे वकीलों की आवाज़ होती है, वो नेतृत्व, उसके नेतृत्व में, लीडरशिप में सारे वकील आवाज़ उठाते हैं। तो हम एक अध्यक्ष चुनते हैं, पूरी कार्यकारिणी चुनते हैं, लेकिन उनके पीछे सभी वकीलों का एक सहयोग समर्थन होता है। तो उनसे सबसे ये आशा करते हैं कि वो जो भी वकीलों की मूलभूत समस्या या आर्थिक समस्या, जैसी भी समस्या हो, किसी भी तरह की वकील से संबंधित, कोर्ट से संबंधित, कार्य से संबंधित, उसके रोजगार से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो, उसमें वो पूरा सहयोग करें और आगे तक लड़े, उनको न्याय दिलाए, उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचा के उनको निराकरण करें। शिव जोशी, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ, ये बहुत गंभीर समस्या है वकीलों के लिए। इसके लिए तो राज्य सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारे कई अधिवक्ताओं के जैसे गवर्नमेंट एडवोकेट्स भी है और हमारे कई मंत्री वगैरह भी है, तो उन तक बात पहुंचाने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाए और पुरजोर वहाँ पर कहे, समर्थन किया कि क्यों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ। और उसके लिए जब इन्होंने, जब सरकार, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी तरह के लोग जब वोट मांगने आते हैं वकीलों से, तो वो वादा करते हैं कि हम ये एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करेंगे, वकीलों के लिए भी सुविधा देंगे, लेकिन क्यों नहीं होता? क्यों कुछ वकील किसी लालच में या अपने पद के लालच में या कुछ और लालच में दब जाते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट यह है कि आवाज़ पूरी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन क्या कमियां रह गई, वो कमियां सामने आनी चाहिए। क्या कमियां रह गई, क्यों लागू नहीं करी सरकार? तो सरकार से प्रश्न पूछने के लिए हमारे जो भी कार्यकारिणी पूछे। खैर, वक्त बताएगा कि वकीलों की समस्याओं को किस तरह से निराकरण किया जाएगा और वकीलों के हितों के लिए राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो नई कार्यकारिणी बनेगी वो किस
हद तक धरातल पर जाकर वकीलों की समस्याओं को दूर करेगी और नए वकीलों के लिए क्या कुछ खास ये लोग करने वाले हैं। हाई कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी मतीश पारिक के साथ में जितेंद्र शर्मा।